वीरमृत्युंजय। आप सभी का फिर से महेश्वर अस्त्र चैनल पर स्वागत है। महाशिवरात्रि वो रात्रि है जब साक्षात महादेव की कृपा हर भक्त पर बरसती है। इस रात का हर एक पल शिवमय होता है और इस दिन की गई पूजा का फल सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि पर क्या करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, या फिर इस शुभ रात्रि की असली महिमा क्या है? अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं और महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अनर्थ देश में अश्वसेन नामक एक राजा हुआ करता था। वह सदैव धर्मपरायण और सदाचारी था। उसने वेदों और वेदांगों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। कलयुग को दिन प्रतिदिन बढ़ता देखकर अश्वसेन ने भृत्यज्ञ ऋषि से इस प्रकार पूछा, हे श्रेष्ठ मुनि, मुझे कलयुग के लिए कोई व्रत बताइए। यह अत्यंत पुण्यदायी और सभी पापों का नाश करने वाला होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत कम प्रयास या परिश्रम करना होगा। हे ब्राह्मण, मनुष्य सदैव अल्पायु ही रहे हैं, यहाँ तक कि कृतयुग, त्रेतायुग तथा द्वापर में भी, तथा कलयुग के आगमन पर तो और भी अधिक अल्पायु ही रहे हैं। अतः एक वर्ष में होने वाले सभी व्रतों को छोड़ दे। मुझे ऐसा कुछ बताए जो केवल एक दिन का हो। कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, दोपहर का काम सुबह ही कर लेना चाहिए। मृत्यु का देवता यह देखने में देर नहीं करता कि उसका काम पूरा हुआ या नहीं। राजा अश्वसेन ने भृत्यज्ञ ऋषि से पूछा कि कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम होती है, इसलिए सभी पापों का नाश कराने वाला और अनंत पुण्य प्राप्त कराने वाला कोई व्रत बताने को कहा। उनकी वचनों को सुनकर उच्च बुद्धि और उदार मन वाले भृत्यज्ञ ने दीर्घकाल तक ध्यान किया और दिव्य दृष्टि से जानकर बोले। भृत्यज्ञ ने कहा, हे राजन, शिवरात्रि नाम का एक बहुत शुभ व्रत है। यह केवल एक दिन का व्रत है। हे राजन, यह सभी पापों का नाश करता है। यदि उस दिन कोई वस्तु दान में दी जाए, होम किया जाए, जप किया जाए तो इन सबका अक्षय लाभ होता है। भक्त को रात्रि जागरण करना चाहिए। इसके फलस्वरूप पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, अल्पायु को दीर्घायु तथा शत्रुओं का नाश होगा। जिस मनुष्य को जिस कामना से व्रत करना है वह उसे प्राप्त हो जाता है। यदि वह कामना रहित हो तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मितव्ययिता से भी कुछ धन दान करते हुए रात्रि जागरण करता है तो वह वर्ष भर में किए गए पापों से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। उस रात्रि में भगवान हर सभी लिंगों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, चाहे वह चल हो या अचल। इसलिए उसे शिवरात्रि कहते हैं। यह हर की प्रिय है। यहाँ पे महाशिवरात्रि व्रत की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। यह व्रत सभी पापों का नाश कराने वाला माना जाता है। इस दिन दान, जप, होम, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण का अक्षय पुण्य प्रदान कराता है। और इस रात्रि को शिव सभी लिंगों में प्रतिष्ठित होते हैं। शिवरात्रि को शिव की पूजा करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, जैसे पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, अल्पायु को दीर्घायु तथा शत्रुओं का नाश होता है। इसलिए महाशिवरात्रि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। फिर भृत्यज्ञ जी आगे बताते हैं कि सभी लोगों को आशीर्वाद देने की इच्छा से सभी सुरों ने शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, सभी प्रकार के पापों से भरे इस कलयुग में वर्ष भर के पापों के शुद्धिकरण के लिए एक दिन के लिए पृथ्वी पर जाए, ताकि आपकी पूजा करने से मनुष्य पवित्रता प्राप्त कर सके। उसके बाद जो कुछ वे अग्नि में देते हैं और जो कुछ वे अग्नि में समर्पित करते हैं वह सब हमें प्राप्त होता है। यदि मनुष्य अच्छिष्ट भोजन का बचा हुआ भाग अर्पित करते हैं तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे शंकर, कलयुग में अशुद्ध मनुष्यों द्वारा अर्पित की गई कोई भी वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, भले ही वह प्रचुर मात्रा में क्यों न हो। सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कलयुग में जो मनुष्य पाप करता है उसके वर्ष भर के किए सारे पापों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर जाने की कृपा करे।
सभी देवताओं के प्रार्थना किए जाने पर शिवजी बोलते हैं, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मैं कलयुग में दिन में नहीं बल्कि रात्रि में पृथ्वी पर जाऊंगा। निसंदेह मैं वर्ष भर में किए गए पापों को शुद्ध करने के लिए समस्त स्थावर जंगम लिंगों में जाऊंगा। हे सूर्यश्रेष्ठ, उस रात्रि में जो मनुष्य इन मंत्रों से मेरी पूजा करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। ओम सद्युजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम घोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः। भक्तों को इन मुखों की पूजा गंध, पुष्प, सुगंधित लेप, वस्त्र, दीप और नैवेद्य से करनी चाहिए। यहाँ बोला गया है कि शिवरात्रि के दिन रात को शिव सभी लिंगों में उपस्थित रहते हैं और इस दिन शिव की पूजा करने से जो फल मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दिन मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। आगे शिव बताते हैं कि फिर मन में स्थित होकर मेरा ध्यान करते हुए इस मंत्र से मेरी पूजा करके अर्घ्य देना चाहिए। हे देवों के देव, हे गौरी के प्रेमी, हे चंद्रमा शिखर वाले, हे आदि पुरुष, वर्ष भर में किए गए सभी पापों को शुद्ध करने के उद्देश्य से यह अर्घ्य स्वीकार किया जाए। फिर ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र आदि से सम्मानित करना चाहिए। कंजूसी न करते हुए उदारता पूर्वक धन दान करना चाहिए। धार्मिक कथाओं का वर्णन तथा मनोहर एवं तांडव नृत्य होना चाहिए। हे सुरेश्वर, यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर में किए गए पापों के शुद्धिकरण के लिए इस व्रत का पालन करता है तो वह उचित प्रायश्चित होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अर्घ्य अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान करना चाहिए। दान, पुण्य, धार्मिक कथा श्रवण, शिव तांडव नृत्य और भजन कीर्तन से यह व्रत पूर्ण होता है। अर्घ्य कैसे देना है ये आपने वीडियो में देखा है, वैसे ही शिव से प्रार्थना करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि व्रत रखता है वह अपने वर्ष भर के पापों से मुक्त हो जाता है और शिव कृपा से मोक्ष प्राप्त करता है। तो इस महाशिवरात्रि शिव भक्ति में लीन होकर इस पावन व्रत को विधि पूर्वक करे और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करे। फिर व्रतजन जी आगे बताते हैं कि हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, यह सुनकर सभी देवतागण चंद्रशिखर वाले भगवान को प्रणाम करके बड़े प्रसन्न होकर अपने अपने धाम को चले गए। शिवरात्रि के संबंध में लोगों को सदैव जागरूक करने के लिए उन्होंने महान ऋषि नारद को पृथ्वी पर भेजा। वह भी पृथ्वी पर गए और त्रिशूलधारी भगवान द्वारा कही गई शिवरात्रि की महिमा का सर्वत्र प्रचार किया। तब से पृथ्वी पर पुण्यदायी शिवरात्रि प्रचलित हुई, जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिवजी चाहते थे कि इस व्रत की महिमा हर मानव तक पहुँचे, इसलिए भगवान शिव ने महान ऋषि नारद को पृथ्वी पर भेजा ताकि वे इस दिव्य व्रत का प्रचार करें और सभी को शिव की भक्ति के लिए प्रेरित करें। नारद जी ने इस व्रत की महिमा का प्रचार किया और बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत रखेगा वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तभी से महाशिवरात्रि का यह व्रत पूरी पृथ्वी पर मनाया जाने लगा। यह व्रत समस्त कष्टों को हरने वाला और भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान शिव से जुड़ने का एक शुभ अवसर है। इस दिन की गई भक्ति, उपवास और दान हजारों गुना फल देता है। अगर आप सच्चे मन से शिव की आराधना करेंगे तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और समस्त पापों का नाश होगा। इस महाशिवरात्रि शिव जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल महेश्वर अस्त्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।